विद्यासागर जी, आपका स्वागत है। विद्यासागर जी, आपने देखा कि 2 दिवसीय पटना में राष्ट्रीय जनता दल समीक्षा बैठक हुई लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और जो भी सांसद, विधायक और जो भी लोग हैं उनके कार्यकारिणी के या उनकी पार्टी के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, वो सारे लोग प्रभारी, वो सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं। क्या छन करा रही है बातें, किस विषय पे चर्चा हुई है? कहा यह जा रहा है कि जो बुरा प्रदर्शन हुआ है, जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुरूप आरजेडी ने इस बार प्रदर्शन नहीं किया है, किस तरह की बातें हुई, पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। आपको क्या खबर है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि राजद ने जो कल समीक्षा बैठक किया 2 दिनों का, तो उसमें एक उसने बड़ा निर्णय ये लिया कि यादव जाति से हटके उसने जो है संसदीय दल का नेता चुना। क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि मीसा भारती जो लालू प्रसाद की पुत्री हैं वो जीत के गई हैं, तो शायद उन्हें यह जिम्मेवारी दिया जा सकता है। लेकिन लालू यादव ने पहली बार परिवार से हट के किसी व्यक्ति को संसदीय दल का नेता बनाया है, संसदीय दल का नेता चुना है। वहीं राज्यसभा में भी एक मुसलमान जो राज्यसभा के सांसद हैं, फैसल, तो उन्हें वो संसदीय दल का वहां नेता चुना है। तो ये अगर देखिएगा तो पहले यादव मुसलमान की पार्टी कहे जाने वाली राजद को ने इस बार थोड़ा सा बदलाव किया है। मुसलमान को एक की पोस्ट दिया है और दूसरा की पोस्ट जो है, जो लोकसभा के अंदर है, वो कुशवाहा को दे दिया है, जो कोयरी जाति के हैं। तो ये तो एक जो है वो स्ट्रेटेजिकली जो है वो बदलाव किया है आरजेडी ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने को लेके। क्योंकि आरजेडी की अब तैयारी इस लोकसभा के समीक्षा बैठक में, तो लोकसभा के में कहा क्या हुआ, कहाँ परेशानी हुई, हार के कारणों पे भी चर्चा है, जो जीत क्या उनकी क्या स्थिति रही उस पे तो चर्चा हुई है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसमें उनका फोकस विधानसभा चुनाव पे था कि जिन क्षेत्रों में आने वाला जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, या अभी फिर जो उपचुनाव होने हैं, चाहे रुपौली का हो या फिर 4 और जो विधानसभा में जो उपचुनाव, जो लोकसभा में सांसद चुन के गए हैं, तो मेन फोकस उस पे था। और जो उनकी तैयारी में जो हम लोगों को जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक यह है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में हम लोग हारे या जीते, वैसे लोग विधानसभा को चिन्हित उन लोगों ने किया और उसका रिपोर्ट मांगा और उस पे अब काम आगे करेंगे, जिसमें वो अभी वहां आरजेडी के विधायक हैं और वहां से राजद को हार मिली है। उस विधानसभा क्षेत्र से राजद पीछे रहा हो, तो एक तो उसका है, हालांकि दोनों का ट्रेंड अलग होता है, विधानसभा का वोटिंग का ट्रेंड अलग है, लोकसभा के वोटिंग का ट्रेंड अलग है। फिर भी तैयारी के लिहाज से आरजेडी ने इस पे फोकस किया है और रिपोर्ट अपना जो है और फीडबैक जो है लोकसभा प्रभारी और जो विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए गए थे और जो प्रत्याशी थे उनसे लिया है कि कहीं कोई ऐसे तो नहीं है विधानसभा क्षेत्र जहां राजद के विधायक ही जो है आरजेडी के प्रत्याशी को या गठबंधन के प्रत्याशी को मदद न किए हों और उसके कारण वहां पे उस विधानसभा क्षेत्र में हार मिली हो या पीछे रहे हों। तो एक सबसे बड़ा जो छन की बात आ रही है वो ये है। उसके अलावा फिर ऐसे सीटों को चिन्हित किया जा रहा है जहां आरजेडी हारी तो जरूर, लेकिन वो क्षेत्र भाजपा का रहा हो या जदयू का रहा हो, वहां से जदयू का एमएलए हो या जो है भाजपा का एमएलए हो, और उस क्षेत्र में जो है राजद को बढ़त मिली हो। ये दोनों चीजों पे जो है विस्तार से 2 दिनों में एक एक करके समीक्षा की गई है और जो छन के आ रहा है उसके मुताबिक अब उस पे आगे की रणनीति बना के आरजेडी जो है अपना 2025 की तैयारी जो है वो करने जा रही है। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे पास वो रिपोर्ट है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो तकरीबन 243 विधानसभा सीटों में से 173 विधानसभा सीटों पर एनडीए आगे रहा है और मात्र 63 सीटों पे को बढ़त मिली है। मतलब ये जिस दल को, जिस गठबंधन को 110 सीटें हो, उसको मात्र 63 सीटों पे अगर बढ़त मिली है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भीतरगात की खबरें होती हैं। और दूसरी, आरजेडी के लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा की परिस्थितियां अलग होती है और विधानसभा की परिस्थितियां अलग होती है। निश्चित तौर पर आरजेडी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा हो रही होगी, आपने इसका जिक्र भी किया। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे चौंकाने वाला जो निर्णय लिया गया वो औरंगाबाद के नवनिर्वाचित सांसद अभय कुशवाहा जी को लेकर लिया गया और आरजेडी के तरफ से उनको आगे किया गया है। आज तक अभी तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि आरजेडी के तरफ से कोयरी कार्ड खेला गया है। इस बार इस चुनाव में भी उन्होंने खूब जमकर कोयरी को वोट दिए हैं।
क्या आपको लगता है क्या क्या साधने की कोशिश आरजेडी कर रही है इस चुनाव से, इस निर्णय से, अभय कुशवाहा को सभा में संसदीय दल का नेता बनाने से क्या क्या हित राजद के सध रहे हैं? क्या राजद की नजर नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पे है, या नीतीश कुमार अब जिस तरह से अपने अंतिम ओर जा रहे हैं, अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं? हालांकि इस बात को लेकर काफी डिबेट होता है कि जब जब अंतिम कहा जाता है तब नीतीश जी फिर उभर के सामने आ जाते हैं, फिर उभर के आए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इसको ले बात को, तो राजद को, अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाने से राजद इससे क्या क्या अपना हित साध रही है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि क्या नीतीश कुमार का वोट बैंक छीनने की कोशिश आरजेडी कर रही है। तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक पे राजद की और भाजपा दोनों की नजर है। अभी तो वो नीतीश जी के साथ है भाजपा, तो स्वाभाविक है कि उनको उनके साथ वो गठबंधन का वोट मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो नजर है कि आफ्टर नीतीश क्या होगा। नीतीश जी अब बीमार चल रहे हैं, बीमार रह रहे हैं। राजनीति में अब उस रूप में सक्रिय शायद 2025 के चुनाव में हो, या अगर 2025 के चुनाव में रहे भी तो उसके आगे आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें उनकी क्या भूमिका होगी। तो अब इसको लेकर के अभी से चूंकि प्लानिंग की जा रही है, राजद प्रमुख ने जो है अपने बेटे को लॉन्च करके, तेजस्वी को लॉन्च करके और एक स्थापित कर दिया है। तो यादव वोट बैंक जो था उसको साधने की कोशिश बीच में बीजेपी ने किया, यादव प्रदेश अध्यक्ष बनाया नित्यानंद राय को, लेकिन वो कोशिश सधते नहीं दिखी। नंद किशोर यादव को भी आगे किया गया, हालांकि वो विधानसभा अध्यक्ष भी उनको बनाया गया है। तो एक सिंबॉलिक कोशिश विभिन्न दलों के द्वारा की जा रही है, लेकिन उसका लाभ कितना मिल पाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये अभी जो आप बात कर रहे थे अभय कुशवाहा और कोयरी कार्ड की, तो निश्चित रूप से देखिए मगध में और शाहाबाद के जो इलाके में अभय कुशवाहा की जाति के लोगों की संख्या ठीक ठाक है। कारण उसका यही है, और प्रभाव जो है वो जो उस क्षेत्र के नेता हैं वही रखते हैं। अब सम्राट चौधरी रहने वाले हैं खगड़िया इलाके के, जो खास करके मुंगेर के तारापुर के रहने वाले हैं। इनका जो बेस रहा है वो खगड़िया रहा है, और जो तारापुर है उत्तर बिहार मान के चलिए कि इनका बेस रहा है। तो ये भी कुशवाहा समाज से आते हैं, तो कुशवाहा समाज से आते हैं और इनका जो बेस है वो उत्तर बिहार है। लेकिन दक्षिण बिहार में जो है, दक्षिण बिहार में सम्राट चौधरी का कोई बेस नहीं है। ठीक है, बीजेपी है, बीजेपी का काम करने का अपना एक अलग स्टाइल है। बीजेपी के जो लोग हैं उनका वो जात पात में कितना करते हैं वो एक संभल के एक लिमिट में ही वो कर पाते हैं, और खुल के जिस तरह से आरजेडी करती है उस रूप में बीजेपी नहीं कर पाती है। जात की राजनीति ठीक है, वो सिंबॉलिक रूप में जरूर देती है टिकट, लेकिन उस रूप में खुल के मंच से बोलने का और खुल के चीजें ये स्पष्ट करने का अंदर खाने में तो होती है, लेकिन खुल के मंच से ये चीजें नहीं हो पाती है। तो उसका लाभ जो है अभी यही देखेंगे तो लोकसभा के हालिया चुनाव में उसका लाभ बीजेपी को सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने के बावजूद नहीं मिला, खास करके मगध और शाहाबाद में। वो जो वोट बैंक था वो स्थानीय नेताओं को राजद ने टिकट दिया, और दो दो कोई उम्मीदवार वहां से जीत के संसद चले गए। एक तो अभय कुशवाहा और दूसरा माले से राजाराम सिंह। तो माले का भी जो है कुशवाहा समाज में पैठ है, उसके भी कई विधायक कुशवाहा समाज से आते हैं। तो कुल मिला इनका जो गठबंधन है, ये पूरा गठबंधन में वोट प्लस करने की बात हो रही है। जो वोट है इंटैक्ट, वो मुसलमान का वोट है, वो जो है यादव का वोट है, लेकिन उसमें प्लस वोट क्या होगी। तो ये जो तेजस्वी बात करते हैं ए टू जेड की राजनीति की, तो उस ए टू जेड में बीच में जोड़ने का प्रयास हुआ भूमिहारों को, ब्राह्मणों को जो है आप देखिएगा कि जो है राज्यसभा के माध्यम से ब्राह्मणों को भी खुश किया गया, भूमिहारों को भी एक सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व दिया गया, और विधान पार्षद भी कई सारे भूमिहार जो है जीत के आए। जो एमएलसी वाला चुनाव हुआ स्नातक निर्वाचन और शिक्षक निर्वाचन में, तो स्नातक निर्वाचन से आए। तो इस तरह से आरजेडी को जो कहा गया कि सिर्फ यादव और मुसलमान की पार्टी है, अब तेजस्वी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो उस दायरे को कर रहे हैं, और उसी रणनीति में इन्होंने कुशवाहा समाज को अपने साथ ऐड किया है। और अपने साथ ऐड किया है तो निश्चित रूप से औरंगाबाद तो एक झांकी था, एक प्रयोग के रूप में औरंगाबाद को लिया गया। अब चूंकि अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो उस विधानसभा चुनाव में जो 243 सीटें हैं उसमें जो कुशवाहा बहुल कुछ सीटें हैं, जहां कुशवाहा का थोड़ा बहुत प्रभाव है और कुशवाहा के वोट आरजेडी
के कैंडिडेट के साथ या गठबंधन के कैंडिडेट के साथ ऐड होने के बाद विनिंग पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वैसे सीटों को भी अब चिन्हित किया जा रहा है कि वैसे कितनी सीटें हैं, और इसी स्ट्रेटेजी के तहत जो है अभय कुशवाहा को उन्होंने आगे किया है अपने लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में। अब अभय कुशवाहा कितना इसका लाभ दिला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि पूरे बिहार में उनका क्या प्रभाव है या मगध में उनका क्या प्रभाव है। मगध में तो प्रभाव है कि वो औरंगाबाद और गया जिले में जो है उनका प्रभाव रहेगा, लोकल एमपी हैं और काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका रहेगा। काराकाट में राजा राम सिंह का रहेगा। लेकिन बाकी जो उससे अलग हटके जो इलाके हैं, मगध और शाहाबाद से अगर हम आगे हट के बात करें तो तारापुर का जो क्षेत्र है उनका, जो सम्राट चौधरी का जो गृह प्रखंड है, वहां क्या स्थिति होगी, और भी जो दूसरे जो इलाके हैं जहां से कुशवाहा समाज के लोग जीत के आते हैं, तो वहां इन से जो है इनको ले जाने से या इनको आगे करने से में भी है, कितना लाभ हो पाएगा, सीमांचल में भी इलाके हाँ, कितना लाभ हो पाएगा, ये जरूर जो है आरजेडी देख रही है। और चूंकि ये संभावनाओं की राजनीति होती है, संभावना तलाशते हैं लोग, तो उसी संभावना के तहत इनको सेट किया गया है अभय कुशवाहा को। और चूंकि ये जदयू में युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो एक मोटा मोटी थोड़ा सांगठनिक तौर पे जो है पूरे बिहार में इनका पहचान है उस रूप में, चूंकि सत्ताधारी दल के ये उस समय नेता थे, विधायक भी थे और युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और थोड़ा एक्टिव भी थे ये पूरे बिहार के अंदर में, तो एक संपर्क तो हो ही जाता है। अब एक है कि कोई विधायक या सांसद उसको अपने क्षेत्र से अधिक जो है लोग जानते नहीं है, वो वाली स्थिति अभय कुशवाहा के साथ नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।